साथियों, आपको संगठन की रीत नीति पुस्तक सृजन सैनिकों सृजन शिल्पियों के संगठन की रीत नीति पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 33 से पढ़कर सुनाते हैं। परिशिष्ट भाग, साप्ताहिक गोष्ठी, महत्व और कार्य विधि। सुनते हैं। प्रज्ञा महिला मंडलों के लिए साप्ताहिक सत्संग संगोष्ठी का क्रम चलाना अनिवार्य रखा गया है। इसके 3 चरण हैं। नंबर 1, सामूहिक उपासना। नंबर 2, सामूहिक स्वाध्याय सत्संग। नंबर 3, प्रगति की समीक्षा एवं अगले चरणों का निर्धारण। इन सभी का अपना अपना असाधारण महत्व है। सामूहिक उपासना से साधकों के मन एक होते हैं, जिससे आत्मीयता बढ़ती है तथा संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर इच्छाओं आकांक्षाओं में सामूहिक हित के भाव बढ़ने लगते हैं। देव परिवारों के विकास के लिए ऐसा होना अनिवार्य है। इससे श्रद्धा विकसित होती है। सामूहिक स्वाध्याय सत्संग से विचारों में एक रूपता आती है। मतभेद तथा संशय समाप्त होते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों के आदर्श विचारों को जीवन में धारण करना सहज संभव हो जाता है। नव सृजन की दिशा में एकजुट होकर पुरुषार्थ करने के लिए यह आवश्यक है। इससे प्रख्या प्रखर बनती है। प्रगति समीक्षा और नए निर्धारणों के माध्यम से अपने लिए आवश्यक परिष्कार तथा विकास का जीवन क्रम बना रहता है। विकास के क्रम में स्वाभाविक रूप से होने वाली चूकों तथा उभरने वाले दोषों का समय पर उपचार करते हुए अपनी बढ़ती हुई क्षमता तथा मिलने वाले दिव्य अनुदानों को सुनियोजित करने का सहज क्रम बन जाता है। इससे निष्ठा सुदृढ़ हो जाती है। ये साप्ताहिक गोष्ठी महत्व और कार्यविधि की भूमिका आपको पढ़कर बताई। कार्यविधि पढ़ते हैं। क्या होगी साप्ताहिक गोष्ठी? साथियों, संगोष्ठी के लिए निर्धारित स्थल पर पूर्व व्यवस्था के लिए मंडल के किन्हीं सदस्यों को निर्धारित समय से 15-20 मिनट पूर्व पहुंचकर वहां स्वच्छता व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही जिम्मेदारी स्वीकारी या सौंप दी जानी चाहिए। कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारंभ एवं समाप्त कर देने की सावधानी बरती जानी चाहिए। इससे मंडल की तत्परता और प्रामाणिकता का स्तर बढ़ता है। शामिल होने वाले भी निसंकोच होकर भाग लेने लगते हैं। साप्ताहिक संगोष्ठी के बाद नियमित सदस्यगण 2-2, 3-3 की टोलियां बनाकर कम से कम 5 घरों में संपर्क करते प्रसाद देते हुए घर लौटें। इस संपर्क क्रम में नए घरों में सद्विचार पहुंचाने का प्रयास करें। पुराने संपर्क कि जो लोग संगोष्ठी में न पहुंचे हों, उनके कुशल समाचार लेने और गोष्ठी के विवरण देने का कार्य भी इस संपर्क क्रम में किया जाना उचित है। कार्यक्रम के संचालन के लिए किन्हीं अनुभव वृद्ध उपयुक्त सदस्य को जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए। आने वालों को सम्मान पूर्वक
यथास्थान क्रमबद्ध ढंग से बिठाने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सुयोग्य स्वयं सेवक नियुक्त रहने चाहिए। निर्धारित तीनों चरणों के सहित कार्यक्रम को 1.5 से 2 घंटे में समाप्त कर लेना चाहिए। सामूहिक उपासना के क्रम में पहले प्रेरणाप्रद भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे अंतःकरण तनाव मुक्त होता है, हीन भावना के निवारण और उमंगोल्लास के संचार का सुयोग बनता है। सुविधानुसार ढपली, मंजीरे, करताल आदि का प्रयोग करते हुए कीर्तन के माध्यम से भक्ति रस में डूबने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद सामूहिक रूप से सस्वर गायत्री मंत्र बोलकर गुरु वंदना तथा सर्वदेव नमस्कार का क्रम चलाएं। फिर मंच पर स्थापित 5 दीपक प्रज्वलित करके 24 बार सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण एक स्वर में एक साथ करें। भावना करें कि मंत्र के प्रभाव से गुरु ईश अनुग्रह से हम सबके मन एक हो रहे हैं। दूसरे चरण में सामूहिक सत्संग का क्रम चलाया जाए। सत्संग के लिए विषय पहले से निर्धारित रहे। सत्संग में शामिल होने वालों के स्तर और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विषय चुने जाएं। इसके लिए पूज्य गुरुदेव के साहित्य, मिशन की पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण अंश चुने जा सकते हैं। 1 सप्ताह पहले ही निर्धारण हो जाने से लोग उस विषय को पढ़ समझ कर आते हैं और अधिक लाभ उठा पाते हैं। निर्धारित अंश पढ़कर सुनाने तथा सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा उसके व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करने का क्रम चलाना चाहिए। विभिन्न पक्षों से विचार सामने आने से हर व्यक्ति के मनन चिंतन की क्षमता विकसित होती है। विचारों को पचाकर जीवन में संचरित करना संभव होता है। विचारों को समझने तथा व्यक्त करने की सामर्थ्य क्रमशः बढ़ती जाती है, जिससे जीवन के परिष्कार और विकास का सहज क्रम चल पड़ता है। मंत्र पूरे होने पर 15 मिनट मौन मानसिक जप करें। भावना करें कि हम सबकी सद्भावना संयुक्त होकर मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की संरचना में ऋषि सत्ता के प्रयासों के साथ जुड़ रही है। युग शक्ति का संचार हम सबके अंदर हो रहा है। समय पूरा होने पर संचालनकर्ता द्वारा सस्वर गायत्री मंत्र बोला जाए। सब साथ दें। भावना करें कि हम सब दिव्य अनुदान पाकर दिव्य संरक्षण में युग धर्म निर्वाह के लिए तैयार हो गए हैं। अंत में अगले सप्ताह के लिए सूचनाएं देकर शांति पाठ एवं प्रसाद वितरण के साथ समापन किया जाना चाहिए। प्रगति समीक्षा। मित्रों, सत्संग के बाद व्यक्तिगत एवं टोलीगत स्तर पर स्वीकार किए गए उत्तरदायित्वों की प्रगति समीक्षा की जानी चाहिए। जिनका समयदान और जनसंपर्क का क्रम ठीक चल रहा है, उनकी सराहना करने तथा चूकने वालों को प्रोत्साहन सहयोग देकर आगे बढ़ाने का क्रम बनाया जाए। साधना एवं सेवा कार्यों में जो कठिनाइयाँ आती हों, उनके समाधान खोजें, सुझाए जाने चाहिए। घर घर संपर्क करने एवं संस्कार आदि घरेलू कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए
समयदानी व्यक्तियों, टोलियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। सामने आए कार्यों के अनुरूप नए चरण निर्धारित किए जाने चाहिए। केंद्रीय निर्देशों पत्रों के प्रकाश में अपने दायित्वों को स्पष्ट कर लेना चाहिए, जैसे साप्ताहिक सत्संग संगोष्ठियों में नियमित रूप से शामिल होना तथा प्रति सप्ताह लगभग 40-50 घरों में जनसंपर्क करके उन्हें देव संस्कृत के सूत्रों के प्रति जागरूक बनाना, उनकी मानसिकता के अनुसार उन्हें पूज्य गुरुदेव के विचारों तथा कार्यक्रमों से जोड़ते रहना। संपर्क में आए समर्थ सहयोगी व्यक्तियों में से नैष्ठिक समयदानी, युग सैनिक निकालते रहना, उनकी आस्था पुष्ट करते हुए उन्हें प्रशिक्षित करके कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी संभालने योग्य बनाना। समयदानियों की नैष्ठिक सदस्यों की संख्या बढ़ने पर उनके माध्यम से नए मंडल खड़े करना, उन्हें समर्थ एवं स्वावलंबी बना देना, नए क्षेत्रों में नवजागरण अभियान फैलाना तथा नए रचनात्मक कार्यों का सिलसिला चलने के प्रयास करना। मित्रों, इसी क्रम में अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे, पीठों को समर्थ प्रमाणिक बनाएं। ओम शांति।